गमों की दास का तो हमारे बातों से, महारानी के बातों से अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ऐसा कह के दिल को इंतजार करो, अरे छुपे जो रात है जिंदगी में इस तरह जीना बेकार होता है। अरे अपना खून घुट घुट कर पीना हराम होता है, अपना खून घुट घुट कर पीना हराम होता है। अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या है पता की मेरे लायक कोई एक महारानी, आपका ये राज रहा और आप रो रही है तो ये शोभा नहीं देता। समझ लो हम पूरे जनता रो रहे हैं। हुआ क्या आपको? तेरे बस की पंछी है ही नहीं काम भगवान है तो भला कैसे कोई भी हर मेरी पूरा करे। तू तो इंसान है, तू तो इंसान है। महारानी जी, वाकई में मैं एक इंसान, लेकिन बहुत छोटा इंसान, बहुत गरीब इंसान। लेकिन दोस्तों, इंसान वो है जो इंसान के वक्त पे काम आए, नहीं तो वो इंसान नहीं, वो हैवान है। आपको हुआ क्या? आपके आंखों में आंसू आया कि? बताइए महारानी, ये आंसू देखकर हमें सहन नहीं होता है। ये हमारा कलेजा भी रो रहा है। बच्ची माँ, मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। बोलिए बोलिए। बंसी माली, महाराज जी मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे कि महारानी, मैं अपना दूसरा शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कोख से अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। एक संतान की वजह से दूसरा शादी करना? जी हाँ। तो आपने क्या जवाब दिया? बंसी माली,
जब मैंने इतना सुनी तो बंसीमाली में अपने स्वार्थ बस के लिए महाराज जी से मैं तुरंत ही झूठ बोल दी। आपने झूठ बोल दिया? वो क्या? कि महाराज जी आपको शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। खुश हो गए। लेकिन बंसीमाली, ना तो मेरे पेट में बच्ची है ना तो बच्चा है। जब महाराज जी मुझसे अपना बच्चा मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी, तुम्हें बताओ। महारानी, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। स्त्री का पति ही परमेश्वर है। स्त्रियों को भगवान का पूजा करने का कोई जरूरी नहीं। अगर वो अपने पति का पूजा करती है तो साक्षात नारायण का पूजा करती है। आपने झूठ बोलकर बहुत गलत काम किया महारानी। माली झटपटा, अरे इसका कोई माली झटपटा, अरे इसका कोई मेरी हरी दादा में छुप जाए। महारानी जी बोलिए, थोड़े वाली बात रही। मैं एक पुरुष हूँ, मेरे पास बच्चे की सेवा कहाँ से हो पाएगा? मैं क्या कर पाऊंगा? ऐसी माली, अगर ये बात महाराज जी को मालूम हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? बंसी माली, अगर तुम भी कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं बताओगे तो मैं कसी करके अपना जान दे दूंगी, परंतु मैं महाराज जी को अपना सपना नहीं दिखाऊंगी, इस दुनिया वालों को भी अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। महारानी जी, आपका दर्द हमें सहन भी नहीं होता। अभी अभी याद आया हमें, अभी अभी मेरी मालिन आई थी बगीचे में आई थी और ये खुशी सुनाई है, वही बात हमें याद आ गया। हमारी मालिन 4 महीने का गर्भवती है और कुछ ही दिनों में बच्चे या बच्ची का जन्म होगा। कहिए तो वही बच्चा हम आपको दे दे, लेकिन आपको जान नहीं देना होगा, खुदकशी नहीं करना होगा, और हमारे पास उपाय है ही क्या? हर तेरे खुद में हर तेरे पाँव वाली, हर मेरे दिल का सुखा, अरे अभी
कहता हमारा दगाना महारानी कहो बंसीवानी। देखिए अभी तो बच्चा पेट में हमारी मालिन के पल रहा है, न जाने बच्चा है या कि बच्ची है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, आप सोचिए कोई भिखारी क्यों ना हो, उसका अगर बच्चा मांगा जाए तो वो बच्चा अपना नहीं देगा, लेकिन आपका आंसू देखकर, आपका दर्द देखकर हमें सहन नहीं हुआ, हमने वादा किया, लेकिन हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि हमारी मालिन हमारे बातों से इनकार नहीं जाएगी। लेकिन बंसीवानी ये बच्चा तुम्हें चोरी से देना होगा। हमें मालूम है कि बच्चा अगर चोरी से नहीं देंगे, ये बात महाराज को खबर हो गई तो हमारा राम नाम हमें फांसी पे झूलना। तुम्हारा केवल नहीं, तुमसे पहले तो मेरा होगा, लेकिन बच्चा चोरी से देना होगा। ये हमारे सिवा और तुम्हारे सिवा और मालती के सिवा किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन यह राज हम तीनों के बीच रहेगी। बच्चा देना हमारा काम तो लेना मेरा काम। कहाँ लेंगी, कैसे लेंगी, और ये बात महाराज को खबर ना होगा। अच्छी नहीं, किसी को नहीं होगा। अब आप लौट जाइए, लेकिन देखिए हमारे बच्चे के साथ धोखाधड़ी ये सब नहीं होना चाहिए। बंसीवानी वो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। एक दिन इस रियासत का